अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सलाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे कराची में मौत बांटते डंपर और टैंकर्स की। तो कराची में डंपर, वाटर टैंकर्स और बड़ी गाड़ियों के हादसात में इस वक्त इजाफा हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई बड़ा हादसा हो जाता है, जिसके बाद मुश्तइल शहरियों के डंपरों और दीगर बड़ी गाड़ियों को आग लगाने के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी कराची के इलाके जेल चुरंगी के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में एक शहरी जाँ बहक हो गया है। ज़राए के मुताबिक वाटर टैंकर ड्राइवर्स मुबैना तौर पर रेस लगा रहे थे कि इस दौरान मोटरसाइकिल सवार जद में आ गया। पुलिस के मुताबिक जेल चुरंगी के करीब हादसे के बाद शहरी मुश्तइल हो गए और 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया और हम ये देख रहे हैं कि हादसात में इजाफा होता जा रहा है और हम प्रोग्राम में भी इसका जिक्र कर चुके हैं और आए रोज़ देखते हैं कि एक ना एक वाक़यात जो है वो इस तरह के बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शामिर। जी शामिर, बताएगा हादसा कैसे पेश आया, पुलिस का क्या बताना है, क्या कार्रवाई हुई अब तक? बिल्कुल, गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जेल चौरंगी के करीब, जहां पे एक तेज़ रफ्तार टैंकर ने टक्कर मार के मोटरसाइकिल सवार शहरी को जो है वो कुचल दिया, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वाक़ये के बाद मुश्तइल अवाम सड़कों पर आए और उन्होंने सड़कों पर आने के बाद 5 टैंकर जो कि उस वक्त जेल चौरंगी करीब से जा रहे थे उनको पकड़कर आग लगा दी। उस शहरी के भाई की मुद्दत में जो कि गुलशन रशीद के नाम से शनाख्त हुई, जबकि दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया है टैंकर जो मालिकान हैं उनकी जानिब से मुश्तइल अवाम के ख़िलाफ़, और इसमें तोड़ फोड़ और वल्वे की जो दफ़ात हैं वो शामिल की गई हैं। जो अवाम है उनका ये कहना है कि इस ट्रैफिक हादसे में शहरी जाँ बहक हुआ है, उसके भाई की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि वाक़ये के ज़िम्मेदार जो अफराद हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शामिर, आपने हमें आगाह किया। और नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। कराची में रवा साल 1.5 माह में कराची में होने वाले मुख्तलिफ हादसात में अब तक 108 से ज़ायद शहरियों की अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं और इनमें ज़्यादातर हादसात में बड़ी गाड़ियों के हादसात हुए हैं। ख्याल रहे कि कराची में साल 2024 में 482 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक हुए थे और 410 जख्मी हुए थे। कराची में डंपर्स और टैंकर्स हादसात संगीन होते जा रहे हैं। ना सिर्फ सिंध हुकूमत बल्कि सिंध की दीगर जमातों ने भी सर जोड़ लिए हैं। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं के दरमियान राब्ते का फैसला भी हुआ है और MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह में वज़ीर आला सिंध के सेक्रेटेरिएट दफ्तर में मुलाकात भी हो गई। जी बिल्कुल, और मुलाकात में ट्रैफिक हादसात पर तहफ़्फ़ुज़ात, मुश्तरका लाहे-अमल और ताउन पर मुशावरत हुई है। आपको ये भी बताते जाएं कि 2 रोज़ कबल कराची में होने वाले हादसात में शहरियों की अमवात पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा ख़त लिखा था और ख़त में शहर में इंतज़ामी गफलत, कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह करार दी गई। सिंध हुकूमत ने दिन के औकात में शहर में डंपर के दाखिले पर पाबंदी का फैसला कर लिया। डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। तो ये तय पाया था और ये फैसला हुआ था, लेकिन इस पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा। तभी इसी वजह से जी हादसात में इजाफा हो रहा है। सियासतदान मुतहरिक हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, इस पर बातचीत तो होती है, लेकिन इन्हीं दौरान में कोई ना कोई एक और हादसा पेश आ जाता है और हम अपने प्रोग्राम में इसको डिस्कस भी करते हैं। डंपर्स के हवाले से कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया जा रहा और फिर ये भी कहा जाता है कि एक सड़क की तामीर थी जी, वो विफाक पर डाल दी गई थी कि विफाक का काम है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, जो हम इस पर बात करते हैं और देखते हैं एक और हादसा रूनुमा हो जाता है, लेकिन इस पर कोई सॉलिड एक्शन नहीं लिया जा रहा। ख़त लिखे जा रहे हैं, दरखास्तें दी जा रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन हादसात में फिर भी इजाफा हो रहा है। कैसे रुकेंगे ये हादसात? जी बिल्कुल, ये बहुत अफसोसनाक वाक़यात हैं और मैं क्योंकि कराची में पला बड़ा हूँ, कराची में रहता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करता हूँ कि कराची के अंदर अगर किसी भी शहरी की जान जाती है, पाकिस्तान में किसी भी शहरी की अगर जान जाती है तो हमारे लिए तशवीशनाक है। बट स्पेसिफिकली कराची में जो बढ़ते हुए वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, इसके बाद गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए डंपर्स को और दीगर जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स हैं उन पे तो कंप्लीट पाबंदी लगा दी है, जो कि पहले भी पाबंदी हमने लगाई थी, मगर इन फिर जो तंजीमें थी इनकी, चाहे वो डंपर्स की हो या कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे FWO हो गया, उन्होंने फिर कोर्ट से इजाजत लेके कोर्ट के ऑर्डर के तहत उन्होंने फिर ऑपरेट करना शुरू किया था। बट अब इस पे हमने इमीडिएट बैन लगा दिया है। अभी इस वक्त सिर्फ जो वाटर टैंकर्स है, क्योंकि वो इमरजेंसी सर्विसेज में काउंट होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर जाहिर सी बात है किसी रिहायशी इलाके में अगर पानी की किल्लत हो तो अगर पानी ना पहुंचे तो ये एक दूसरा एक मसला बन जाता है।
तो इस वजह से वाटर टैंकर्स अभी भी ऑपरेट कर रही है, मगर ये डंपर्स पे और दीगर कंस्ट्रक्शन हैवी व्हीकल्स पे कंप्लीट बैन लगा दी है। लेकिन और नाज़िर साहब, ये जो आप वाटर टैंकर्स की बात करें कि इनको परमिशन है सिर्फ, तो अभी जो हाल ही में जो हादसा हुआ है वाटर टैंकर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो जाँ बहक हो गया है, और इतलात यही है कि 2 वाटर टैंकर्स के जो ड्राइवर्स हैं वो रेस लगा रहे थे और किसकी जद में आकर एक कीमती जान चली गई है। अब आपने इजाज़त तो दे दी है, लेकिन इसको मेक श्योर किस तरह से किया जाएगा कि वो जो है वो सही तरीके से ड्राइव कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे, उनकी गफलत की वजह से किसी की जान तो नहीं जा रही? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी वजह से अभी हाल ही में एक कमेटी तश्कील दी गई है, एक व्हीकल इंस्पेक्शन रोड चेकिंग कमेटी। उसमें व्हीकल इंस्पेक्शन जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, उसके एहलकार हैं, फिर जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो चेयरमैन है, प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो चेयरमैन है, वो सब इसके अंदर मौजूद है। उनकी सरबराही में रोड चेकिंग कमेटी ये तमाम जो ड्राइवर्स हैं उनके स्किल्स को, जो व्हीकल्स हैं उनकी फिटनेस को चेक कर रही है, और ऑलरेडी इनकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जगह जगह इनके नाके लगते हैं, स्नैप चेकिंग होती है। कराची आपको पता है एक बहुत बड़ा शहर है, और रिसोर्सेज की किल्लत की वजह से ये मुश्किलात पेश आती है। 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, लाखों की तादाद में गाड़ियाँ चलती हैं डेली की बुनियाद पे। तो ये काम इस पे थोड़ा सा स्लो है इस वक्त, आप सही कह रहे हैं, मगर हमने इसका सीरियसनेस का आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि सीएम साहब ने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया है। दीगर जितने भी पार्टीज़ हैं, चाहे वो MQM हो या जमात इस्लामी हो, सबसे मुलाकातें हुई हैं और सबसे सजेशंस भी लिए हैं, और फिर उस सजेशंस को हमने अपनी पॉलिसी का हिस्सा बना रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे पॉलिसी का हिस्सा तो बना रहे हैं नादिर साहब, लेकिन फैसला किया गया था कि रात 11 से सुबह 6 बजे तक ये डंपर्स चलेंगे, लेकिन दिन के औकात में भी देखा जा रहा है कि इन पर इनके दाखिले पर उस तरह से पाबंदी पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इसको यकीनी कौन बनाएगा कि इस फैसले पर भी अमल दरामद हो, ताकि इन हादसात को तो इनिशियली रोका जा सके, बाकी दरखास्तों पर अमल दरामद तो बाद में होगा, कोई हिकमत अमली तो बाद में तैयार की जाएगी। देखिए, जितने भी मेन शाहराएं हो गए, जैसे शाहराए फैसल हो गया, एम ए जिनार रोड हो गया, यहाँ पे तो पुलिस की भारी नफरी हर वक्त मौजूद होती है। तो यहाँ पे तो जहाँ पे भी इस तरह की डंपर अपने औकात के अलावा नजर आएगी, उनको फौरी तौर पे इम्पाउंड कर दिया जाता है और ड्राइवर को अरेस्ट कर दिया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस हर जगह हर गली में नहीं हो सकती। इसके लिए हमने ऑलरेडी जो हमारा एक प्लान है, जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरे लगने हैं, इंशाल्लाह उस पर तेजी आ गई है। कैमरे जगह जगह हम लगा रहे हैं, जहाँ पे भी ये व्हीकल्स आइडेंटिफाई हो रही है। देखें, कानून बनाना हमारा काम है, कानून को नाफिज करना भी हमारा काम है। शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि वो कानून को ना, बिल्कुल इसकी कोशिश की जा रही है कि इसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका नादिर गबूल साहब, आपने हमें वक्त दिया। इस प्रोग्राम में यहाँ वक्त को है ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं कि बर-ए-सग़ीर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 773वां 3 रोज़ा उर्स मुबारक आज उसका दूसरा रोज़ है। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रमीज़ अली सोलंकी से। जी बताइएगा, कैसे इंतजाम देंगे? सिंध के सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स मुबारक का आज दूसरा रोज़ है। आज सेवन शरीफ में काफ़ी तादाद में ज़ायरीन का रश देखा जा सकता है। उसके अलावा जो यहाँ पर ज़ायरीन मौजूद थे वो काफ़ी निकल भी चुके हैं। और सफाई सुथराई के हवाले से अगर हम बात करें तो शहर भर में जो है काफ़ी जगहों पर सफाई रखी गई है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर सफाई हमें नहीं भी दिखाई दे रही। और उसके अलावा आज दूसरे रोज़ जो है एक्टिविटीज़ हवाले से जो है 7 स्टेडियम में महफिल मौसीकी होगी, और उसके अलावा बलाखड़ा ग्राउंड में जो है मल पहलवान अपनी जोर आजमाई करेंगे। और अगर सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करें तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 5000 जो है पुलिस एहलकार, उनके साथ पाक रेंजर्स, पाक आर्मी और दीगर इदारों के जो जवान हैं वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। और जो ज़ायरीन है जो सेवन शरीफ में आए हज़रत लाल शहबाज कलंदर की अकीदत पर, उनकी तरफ से मेहंदियाँ, चादरें और दमादम मस्का अंदर की सदाएँ लगाने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। जी, इस मौके पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और उसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।